तो आज हम लोग दैट मीन्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है रिवेटेड जॉइंट, दैट मीन्स डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। उसके अंदर मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बताया। अब मेरा दैट मीन्स मोटो ये है कि सर मैंने इतना समय रिवेटेड जॉइंट में दिया, डिजाइनिंग मैंने उसकी की, तो बोला सर उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दैट मीन्स एग्जामिनर पूछता है, और बोला सर अगर न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके का न्यूमेरिकल आएगा, और बोला सर इसको मैं जब सॉल्व कर लूंगा तो मुझे दैट मीन्स कितना मैंने सीखा, और अगर मैंने सीखा है तो बोला सर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट मुझे करना बहुत जरूरी है। तो इसी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कि सर आपने जो समय मुझे दिया आप लोगों को, दैट मीन्स मैंने बताया कि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया, नहीं समझाया, ईच एंड एवरीथिंग आज आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो तब क्लियर होगा अगर आपने ईच एंड एवरी वीडियो अच्छे से अगर आपने देखा होगा, चीजें जो मैंने समझाई उनको नोट डाउन करी होंगी, शॉर्ट नोट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे, तो आपका जो प्रैक्टिस सेशन है वो आज बहुत मस्त जाने वाला है। तो दैट मीन्स आप वीडियो में एंड तक बने रहना, सो दैट आपको ईच एंड एवरी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरेटिकल भी मिलेगा और न्यूमेरिकल भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलो जल्दी से सब लोग अपना पेपर पेन लेकर बैठ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप उसका झट दे आंसर देंगे। करें स्टार्ट, चलिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं जब भी मेरा प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के साथ होगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, इतने जल्दबाजी में नहीं रहना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेटा एसएससी जो है, एसएससी जेई जो है वो पेपर 1 के लिए, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, पेपर 1 के लिए आपको कितने सेकंड देगा, दैट मीन्स 36 सेकंड वो आप लोगों को दे रहा है पर क्वेश्चन। तो दैट मीन्स जब 36 सेकंड मुझे जब दिए हुए तो मैं क्यों घबराऊं, दैट मीन्स उसके लिए तो इतना टाइम तो मुझे लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिखाया हुआ है, एक बार इसको आप देख लीजिए, रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। गॉट इट मेरा बच्चा? चलिए देखें, आ जाओ। क्लियर, स्क्रीन तो क्लियर दिखाई दे रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोले सर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ रिवेटेड हेड जॉइंट इन शॉन इन द इज, दैट मींस ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिखा हुआ है इसके अंदर ये बताना है कौन सा है। ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है, डबल रिवेटेड बट जॉइंट है, क्वार्टर दैट मींस क्वार्टर पर्ल रिवेटेड लैप जॉइंट है, क्वार्टर पर्ल रिवेटेड बट जॉइंट है। तो मैंने आप लोगों को देखना बताया था ना कि ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे, और ये आपका एसएससी जेई का क्वेश्चन दैट मींस यहां पर है। तो आप मुझे देखकर बताइए, तो मैंने आपको ऐसे में क्या बोला था, आपको क्या करना है, बोले सर एक प्लेट में हाउ मेनी रोज ऑफ रिवेट, एक प्लेट में कितनी रोज हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप देख सकते हैं एक प्लेट में कितनी रोज हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, बोले सर दैट मीन देयर इज अ 1 2, क्या कहेंगे 1 2 3, बोले सर ऐसे कुछ यहाँ, तो दैट मीन ये दिखती जा रही है ना। तो बोला सर 6 है, 6 का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो बेटा मैं यहां पर आप लोगों को क्या बोलूंगा, आप लोगों को दिख रहा होगा ये डायग्राम कैसे होना चाहिए था, यूं होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर दिया, डायग्राम को यूं घुमा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, घुमाने दो। आपको क्या करना है, एक प्लेट के अंदर कितनी रो आ रही है, एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट साइड में है, एक ऊपर है एक नीचे है, और उसके बाद उस पर क्या लगाया हुआ है, एक स्ट्रैप लगाया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कैसे कनेक्शन है ये, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, दोनों को साथ जोड़ा और उस पर क्या लगा दी, स्ट्रैप लगा दी। तो ये हमें क्लियर हो गया कि ये सर दैट मींस क्या, ना तो लैप जॉइंट तो नहीं है, ये क्या है, बट जॉइंट है। गॉट इट? बोला हाँ। अब देखो एक प्लेट ऊपर वाली ले लो चाहे नीचे वाली ले लो, उसमें हाउ मेनी रोज, बोला सर दैट मीन देयर इज अ 1 रो एंड सेकंड रो। अब दूसरे में जाओगे तो दूसरे प्लेट में जाएगी, तो क्या आ जाएगी, मैंने क्या बताया था, ये क्या हो जाएगी, बोला सर इट इज द डबल रिवेट सिंगल स्ट्रैप व्हाट बट जॉइंट। क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं दैट मींस ऑप्शन आपका क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ डी, डबल रिवेटेड बट जॉइंट। गॉट इट? बोला सर यस। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पर देखो। shear strength of for rivet in the single shear is given by,
स्ट्रेंथ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रिवेट इन द सिंगल शेयर इज गिवन बाय आगरा, बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली। तो दैट मीन्स आप लोगों को मैंने बताया था कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो बेसिकली क्या होगी भैया, क्या होगी, हमने बोला n इंटू के इंटू वॉट, बोला सर π/4 d स्क्वायर इंटू वॉट, टाउ परमिसिबल। और बसी बात है n इज वॉट, बोला सर नंबर ऑफ रिवेट्स इन अ रो, दैट मीन्स वो कहते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स, ठीक है, रो। k इज वॉट, नंबर ऑफ शेयर, डायमीटर एंड टाउ परमिसिबल। अब वो क्या कह रहा है, सिंगल शेयर, तो सिंगल शेयर है तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, 1 को हम लिखेंगे नहीं। n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो क्या कर दो, इसको रिमूव कर दो। अगर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका ऑप्शन हो गया, बोला सर आगरा, ही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है। फॉर्मूले अगर याद है, शेयरिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, तो आप लोग उड़ा दोगे। शॉर्ट नोट्स में मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा ये नोट्स में लिख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है, एसएससी जेई का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़िए आगे देख के कुछ सोच रहे होंगे, याद आया एक वीडियो बनाया था टाइप्स, दैट मीन देयर इज अ टाइप्स ऑफ हेड एंड इट्स यूजेस, बोला था। तो मैंने बोला ये भी आपका एसएससी जेई का क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया है। कौन सा हेड है, द रिविट हेड फॉर द जर्नल पर्पज इन शॉन इन द फिगर। ये आपको रिविट हेड बताना है, कौन सा है, कौन सा है, स्नैप है, पेन है, काउंटर संख है या फ्लैट है, यही 4 बताए थे। तो मैंने क्या बोला, ये कैसा दिख रहा है, पेन है, घर में जो चाय बनाते हो पेन, पेन अगर सीधा रखा है, पेन अगर सीधा रखा है तो काउंटर शंख हेड, दैट मींस पेन अगर सीधा रखा है तो काउंटर शंख हेड, और पेन को अगर उल्टा कर दे तो बोला सर पेन हेड। तो वो क्या हो जाएगा, पेन को अगर उल्टा कर देते हैं हम, पेन अगर ऐसा होता, पेन बोला सर अगर ऐसा होता तो ये हमारा क्या हो जाता, इट इज द पेन हेड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज द काउंटर शंख हेड। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, ठीक है। ये भी आपका एसएससी जेई का क्वेश्चन है, वीडियो देखा होगा, दैट मीन देयर इज अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक बैक पेच, पेच, डायगोनल पेच, मार्जिन, गेज लाइन। आया, क्वेश्चन दिखाऊंगा, बोला था कि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा और आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़िए। अगर वो डेफिनेशन याद करी होंगी, और ये भी मैंने आप लोगों को बोला था कि शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, एग्जामिनर जरूर पूछेगा। तो आप लोगों को यहां साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, दैट मीन्स क्या, सिंपल है, पढ़ो, सिंपल सा है, आधे से ज्यादा लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा। दैट मीन्स क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट्स in adjacent row of the zigzag riveted joint is known as, that means क्या कह रहा है कि center between the distance between the centers of the rivets adjacent row, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, हो गई। ऐसी रिवेटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऐसी रिवेटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर दिस इज द जिगजैग रिवेटिंग, राइट। तो दैट मींस एक रो आपकी ये हो गई, एक रो आपकी ये हो गई, तो दैट मींस अगर ये दोनों रोज अगर हम देखते हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, बोला सर इट इज द पीडी। पीडी इज व्हाट, बोला सर इट इज द डायगोनल पिच। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल पिच। तो जिगजैग में बताया था, एक हमने चेन रिवेटिंग करी थी, एक हमने चेन रिवेटिंग करी थी, राइट, गॉट इट ना। तो बोला सर ये आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों सेंटर्स को बोलूं तो, इन दोनों सेंटर्स को बोलूं तो ये सेंटर्स क्या कहलाएगा भैया, ये सेंटर क्या कहलाएगा, बोलो जरा। बोले सर ये सेंटर कहलाएगा मेरा पिच, पिच ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। सिंपल है, तो ध्यान रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रिवेट्स इन एडजेसेंट रो, जैसा मैंने आप लोगों को डिक्टेट किया था, जैसा मैंने आप लोगों को नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में ऐड लिखने को बोला था, वो ही दैट मींस लैंग्वेज एग्जामिनर यूज करेगा। और कोई भी एग्जाम उठा लेना वो ही लैंग्वेज यूज होगी मेरे बच्चे। तो ऑब्वियसली बात है दैट मींस देयर इज अ डायगोनल पिच। नेक्स्ट पर चलें, ठीक है, क्योंकि एसएससी जेई है दैट मींस रिविट से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है। जैसे अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल कर रहे थे, अब आपका एक न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, सिंपल सा है, कर दोगे, कर दोगे, बोले सर बिल्कुल कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, द थिकनेस ऑफ अ बॉयलर प्लेट इज 16 mm, द डायमीटर ऑफ द रिवेटेड यूज फॉर द बॉयलर ज्वाइंट इज।
तो मैंने आपको बोला था कि सर अगर वो डायमीटर निकालने को पूछता है, दैट मीन्स डायमीटर अगर निकालता है, दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर पूछता है, और अगर आपको थिकनेस दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्या नाम बताया था मैंने उसका आपको? क्या नाम बताया था? बोले सर दैट मीन देयर इज अ अनविंस फॉर्मूला था मेरा, अनविंस फॉर्मूला। ठीक है, अनविंस फॉर्मूला। अनविंस फॉर्मूला क्या कहता है? बोले सर डी इज इक्वल्स टू वॉट, डी इज इक्वल्स टू वॉट, 6 अंडर रूट टी, 6 अंडर रूट टी। ये मेरा क्या था आप लोग बोलते हो? दिस इज द अनविंस फॉर्मूला, बताया था मैंने। बोले सर हाँ। और बोले सर इसको लगाने की आपने कंडीशन भी बताई थी, ये नहीं कि दैट मीन्स कहीं भी लगा दिया। बोले सर का ये कब एप्लीकेबल होगा? जब आपकी थिकनेस ऑफ द प्लेट जो है वो क्या होगी, क्या होगी बताओ जरा, याद करो। कि बोला सर ये अनविंस फॉर्मूला यो डायमीटर निकालने के लिए 6 रूट टी हम तभी लगा सकते हैं जब मेरी थिकनेस ऑफ द प्लेट क्या हो? बोला इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 8 mm, 8 mm के बराबर और 8 mm से ज्यादा है तो ही आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। कि अगर इसको नहीं लगा सकते हैं तो यहां क्वेश्चन में देखो, थिकनेस ऑफ द बॉयलर इज व्हाट, 16 mm है, तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो बोला सर फॉर्मूला मेरा डायामीटर इज इक्वल्स टू 6 टू अंडर रूट कितना आ जाएगा, 16, बॉयलर थिकनेस है तो कितना आ गया? बोला सर 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा? बोला सर इट इज ऑफ 24 mm। तो ऑप्शन हम लोग क्या कह देंगे? ऑप्शन इज आगरा, इट इज 24 mm, राइट? याद रखिएगा, गॉट इट ना। ये भी आपको देखो यहाँ, अब भाई इसमें न्यूमेरिकल पूछा, एक एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा, जैसे हमारे पास क्या होती है एसएससी की शिफ्ट्स वगैरह होती हैं, तो एसएससी की शिफ्ट होगी तो एक शिफ्ट में क्या करेगा, अनविंस में न्यूमेरिकल पूछ लिया, और एक बार एक शिफ्ट में क्या कर लिया, उसका फॉर्मूला पूछ लिया। इसका मतलब अनविंस तो इंपॉर्टेंट हो गया, राइट? ये चीज है। चलो नेक्स्ट पर। वेरी सिंपल, टाइप्स ऑफ हेड्स एंड यूजेस। अगर वो पढ़ा है, नहीं देखा है अभी वीडियो, तो एक बार जाके देख लो, बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, चलो। तो दैट मीन द रिविट हेड यूज्ड फॉर बॉयलर प्लेट रिविटिंग। दैट मीन्स किस में बताना है? बॉयलर प्लेट के अंदर। जो बॉयलर प्लेट में लगती हैं, बॉयलर में दैट मीन्स करती हैं, तो उसको क्या है? स्नैप हेड, पेन हेड, काउंटर संक हेड एंड कॉनिकल हेड। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा बोला सर दैट मीन देयर इज अ स्नैप हेड। मैंने क्या बोला था? जो मोस्टली यूज्ड रिविट है वो कौन सी होती है? स्नैप हेड होती है। कैसी दिखती है स्नैप हेड? कैसी दिखती है स्नैप हेड? तो बोला सर ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसके ऊपर ये मेरी स्नैप हेड हो जाएगी। गॉट इट ना? दिस इज द स्नैप हेड। पैन हेड मैंने आपको बताया ही था, काउंटर संक भी मैंने आप लोगों को बता दिया। पैन अगर सीधा रखोगे तो काउंटर संक, अगर पैन को उल्टा कर दोगे तो दैट मीन्स देयर इज अ पैन हेड। कॉनिकल हेड में हम लोगों को जरूरत नहीं है। ऐसे तो दैट मीन्स 18 to 20 हेड्स आप लोगों के मिलेंगे, वो दैट मीन्स ज्यादा इतना नहीं है कि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग को आपको देखो। सिंपली जो 3 से 4 मैंने हेड आप लोगों को बताए हैं वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और आपने देखा भी होगा। ठीक है, बोला अब कई लोग कहते हैं कि सर आप 1-2 क्वेश्चन लेकर आए हो तो यहां से कहां पता चलता है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आपको याद है, आप खुद से दैट मीन्स एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चंस उठा के देख लो तो आपको यही मिलेगा। प्रीवियस ईयर की बात करो, ऐसे तो मॉडल मॉक टेस्ट बनाते हैं, मॉक टेस्ट में तो कुछ भी डाल देते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट पर चलेंगे। सिंपल है, सिर्फ एग्जामिनर की फीलिंग को देखो, ध्यान से उसको पढ़ो। मैं कह रहा हूं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उड़ा दोगे। अगर शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाए हैं और रिवाइज कर रहे हो शॉर्ट नोट्स को, तो दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बोला था हर वीडियो के एंड में, आप मेरा वीडियो अगर देखोगे तो हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताता हूं कि शॉर्ट नोट्स के लिए आपके क्या 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 इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। वही आपके सिनॉप्सिस बन जाएंगे, जब एग्जाम टाइम आएगा तो आप उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो दैट मीन्स ये मैंने आपको बोला था कि डेफिनेशन लिख लेना, अब भी नहीं लिखी है तो लिख लेना। पिच की, बैक पिच की, डायगोनल पिच की, मार्जिन की और गेज लाइन की 5 डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई थी। वो 500 डेफिनेशन आपके दैट मीन्स शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द प्लेट
टू द center line of the rivets is the nearest row is known as distance between the edge of the plate or central line of the rivets from the nearest row. That means क्या बताया था, pitch of the riveted joint नहीं, margin of the riveted joint बिल्कुल सही है, transfer pitch that means there is a diagonal pitch बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मार्जिन, गॉट इट। अब एक चीज और नोट कीजिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज बताई थी कि सपोज दैट हमें क्या है, डायमीटर ऑफ द रिवेट अगर दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि एक रिवेटेड ज्वाइंट है जिसका डायमीटर, रिवेटेड ज्वाइंट है मेरे पास जिसमें हमने डायमीटर, इस डायमीटर की रिवेट हमने यूज करी है, तो व्हाट शुड बी द पिच, उसकी पिच क्या होनी चाहिए, उसकी पिच क्या होनी चाहिए, उसकी बैक पिच क्या होनी चाहिए, और एक एटलीस्ट एक मार्जिन हम जो रखते हैं वो मार्जिन कितना होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा अगर मैं बात करूं पिच की, अगर मैं बात करूं पिच की, तो पिच दैट मीन्स आपकी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट बताना जरा, याद है किसी को, याद है आपको किसी को, बोले सर बिल्कुल याद है। पिच बोला सर एटलीस्ट दैट मीन्स व्हाट, 3D होनी चाहिए, D इज व्हाट, डायमीटर ऑफ द रिवेट, ठीक है। मार्जिन कितना होना चाहिए, मार्जिन M से हम डिनोट करते हैं, मार्जिन बोला सर एटलीस्ट होना चाहिए दैट मीन्स देयर इज अ 1.5D, ये भी मैंने आपको बताया था। ट्रांसफर पिच, ट्रांसफर पिच को हम लोग और क्या बोल देते हैं, ट्रांसफर पिच इज ऑल्सो नोन एज बैक पिच, बताया था ना, बैक पिच। तो दैट मीन्स बैक पिच कितनी होनी चाहिए, बैक पिच अगर अराउंड कितनी होनी चाहिए मैंने बताया था, बोला सर हाँ आपने बताया था, दैट मीन्स देयर इज अ 2D से लेके 3D, दैट मीन्स इसके बीच में रेंज करती है। डायगोनल पिच के बारे में कुछ डाटा नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने आपको नहीं बताया था। डायगोनल पिच को हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ PD से, गॉट इट। तो ये डाटा तो दैट मीन्स याद करना है, तो ये थोड़ा सा और डाटा है, हो सकता है दैट मीन्स एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो इस डाटा को भी आप लिख लीजिए सो दैट अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो वो भी हम लोग बना लें, राइट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, और हाँ जब भी क्वेश्चन देखो तो दैट मीन्स उसको थोड़ा समय दिया करो। मैं दैट मीन्स पोज हो जाता हूं, किस लिए हो जाता हूं, कम से कम उसको आप पढ़ सके, दैट मीन्स एटलीस्ट 10 सेकेंड तो आप उसको दो, उसको पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो दैट मीन्स कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, तो वो वाली बात होती है, पढ़ो इसको। Types of failure involved in the analysis of the riveted joint are, that means क्या कह रहा है, types of failure आपको बताने हैं, involved in the analysis of the riveted joints are shear failure of rivet, tensile failure of the plate, crushing failure of the plate. Which of the following statement are is correct for the analysis of the riveted joint? ये भी बेटा आप लोगों का SSC JEE का ही क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि करेक्ट और इनकरेक्ट, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए बेटा करेक्ट और इनकरेक्ट बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है, करेक्ट, ऐसा हो सकता था कि बोल देता इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, तो ये ध्यान रखना। इसमें आप कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं एटलीस्ट कम से कम 10 सेकेंड तो आप उसको दो ही, ठीक है। दैट यू शुड दैट मींस गिव द 10 सेकेंड टाइम, एटलीस्ट 10 सेकेंड टाइम you should give, ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है कि 3 फेल्योर है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 एंड दैट मींस 1 and 3 ओनली। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा मेरे पास हम लोगों ने कितने फेल्योर देखे थे, हमने देखा, बोला सर सबसे पहला फेल्योर हमने देखा दैट मींस देयर इज अ शीयर फेल्योर, ठीक है। सेकंड हमने देखा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग फेल्योर, ठीक है। थर्ड हमने देखा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ टीयरिंग, ठीक है। ये एक रिवेटेड जॉइंट के दैट मीन्स क्या है, फेल्योर है, ठीक है। तो बोला सर ये तीनों फेल्योर, तो कहता है कि तीनों फेल्योर में से कौन सा करेक्ट है, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा दैट मीन देयर इज व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर अगर रिवेटेड जॉइंट में तीनों फेल्योर आ जाते हैं तो मैं कहना चाहूंगा क्या, तो बेटा बस ही बात है, जॉइंट आपका फेल है। अगर तीनों फेल्योर आ जाते हैं रिवेटेड जॉइंट में तो आपका जॉइंट क्या है, फेल्योर है। सपोज दैट मान लिया, तो बस ही बात है, अंडरस्टूड है, बोला सर तीनों फेल्योर आ गए तो तीनों
हमारा जो रिवेटेड जॉइंट है फेल हो जाएगा। सपोज दैट मैं मानता हूं, मैं बोलता हूं कि हमारे पास क्या हुआ, दैट मींस क्या हो गया, बोला सर दैट मींस शियर फेल्योर आ गया, क्रशिंग फेल्योर आ गया, टीयरिंग फेल्योर नहीं आया, तो आपका जॉइंट फेल होगा, तो आपका रिवेटेड जॉइंट फेल होगा। बोला सर यस, तब भी मेरा रिवेटेड जॉइंट फेल हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूं, बोला सर सपोज दैट मेरा एक ही फेल्योर आता है, दैट मींस बोला सर शियर फेल्योर, सिर्फ शियर फेल्योर आता, क्रशिंग फेल्योर भी नहीं आता, टीयरिंग फेल्योर भी नहीं आता, सिर्फ शियर फेल्योर आता है, तो आपका जॉइंट फेल्योर हो जाएगा। देन बेटा तब भी मेरा जॉइंट क्या होगा, फेल होगा। तो सर यहां पर दैट मींस यहां पर क्या मीन्स है कहने का मतलब, दैट मींस व्हाट डज इट मीन कि सर इफ इन द रिवेट इज एनी सिंगल फेल्योर इज प्रेजेंट, अगर आपके रिवेट में एक सिंगल फेल्योर भी होता है तो दैट मींस रिवेट आपका क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो रिवेट फेल कब नहीं होगा, इनमें से कोई भी फेल्योर नहीं आना चाहिए तो ही आपका रिवेटेड जॉइंट है। दैट मींस दो नहीं आए, एक आ जाए, अगर एक भी फेल्योर आ गया तो इसका मतलब वो रिवेटेड जॉइंट। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फिर, तो बोला सर इसका आंसर हो जाएगा दैट मींस व्हाट, बोला सर तीनों ही हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एनालिसिस जब हम लोग रिवेटेड जॉइंट की करेंगे तो ये तीनों फेल्योर हम लोगों को देखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सर इनमें से कोई अगर एक भी फेल्योर आ गया तो मेरा रिवेटेड जॉइंट फेल है, राइट। चलें आगे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरी अप। फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। द टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द प्लेट पर पिच लेंथ ऑफ द आउटर रो ऑफ द रिवेट इज, दैट मींस आउटर रो मत समझ लेना कि आउटर रो क्या है क्या नहीं है, वटेवर कुछ भी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है पर पिच लेंथ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजरली जब रिवेटेड जॉइंट्स आप लोग पढ़ेंगे तो मेजरली दैट मींस मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आर डिपेंडिंग अपॉन द पर पिच लेंथ, ठीक है, राइट। तो देखो, तो इसके अंदर आपको क्या निकालने, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हम लोग क्या कह दें, बोले सर दैट मीन देयर इज अ टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ आपने क्या करी थी, पर पिच के हिसाब से मैंने करी थी P माइनस डी एच इंटू टी इंटू वॉट, बोले सर सिग्मा पिलेट। दैट मीन्स देख लो फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कहीं, दिख रहा है कहीं, दिख रहा है, बोले सर दिख रहा है, ऑप्शन इज सी, दैट मीन्स P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा प्लेट। गॉट इट ना। बस जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाओ, रिवीजन करो, मैं कहता हूं बहुत मजा आएगा। चलिए पढ़िए। शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ आर रिवेट इज 50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये कुछ गलत नहीं दिया हुआ है। शीयरिंग स्ट्रेंथ दैट मींस न्यूटन पर मीटर पर एमएम में क्या आएगा, शीयर स्ट्रेस होता है यार वो तो, और पूछ भी इसी में रहा है। चलो आप क्या करो, मुझे लगता है दैट मींस ये वाला पार्ट गलत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि शीयरिंग स्ट्रेंथ तो दैट मींस लोड ना, कि कितना लोड वो बियर कर सकता है, तो आप लोग अब हटा दो, दैट मींस उसमें कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वो न्यूटन में ही आएगा। चलो अब करो, अब कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। शीयर स्ट्रेंथ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर शीयर स्ट्रेस आएगा, नॉट शीयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब दैट मींस at which load riveted joint is failed, right? तो ये हमको देखना है। तो बताओ, shearing strength of the rivet is 50 न्यूटन if the diameter of the rivet is double। अगर आप diameter rivet का डबल कर देते हैं then its shearing strength will be, बस ये बात है, सिंपल है। तो that means टाउ हमारा क्या है, P, सॉरी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ हमारा क्या, shear स्ट्रेंथ आपने क्या निकाला था, shear स्ट्रेंथ हमने लिखा था N इंटू के इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ परमिसिबल, ठीक है। सिर्फ किस किस की बात कर रहा है, बात कर रहा है P और D की, P और D की बात कर रहा है, तो P और D की बात कर रहा है तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्या दिक्कत आ रही है। तो दैट मींस इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बोला सर दैट मींस देयर इज अ P1 ओवर D1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 ओवर D2 स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मैं इस D को नीचे ले, बाकी सारी चीजें कॉमन है, तो हम लोग हमारे पास क्या है, P1 अपॉन में D1 स्क्वायर, P2, दैट मींस ये क्या बोल रहा है, P कितना है 50, ओके।
दैट मीन्स D1 कितना ले रहा है, सिंपल हम लोग मान के चलते हैं D स्क्वायर, D1 को हमने माना D, दैट मीन्स ये मुझे फाइंड आउट करना है। D2 क्या कर रहा है, रिविट, डायमीटर ऑफ द रिविट इज डबल, जो डायमीटर है रिविट का उसने डबल कर दिया, तो दैट मीन्स D क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज 2D का स्क्वायर। तो 2D का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया 50 डिवाइडेड बाय D का स्क्वायर, दैट मीन्स देयर इज अ P2 अपॉन में व्हाट, बोला सर 4D स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया 4D स्क्वायर, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो दैट मीन्स P2 मेरा कितना आना चाहिए 4 पंजा 20, दैट मीन्स देयर इज अ 200 न्यूटन। है ऑप्शन, बोला सर बिल्कुल ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज 200 न्यूटन। गॉट इट, गॉट इट भैया, सिंपल है। तो ये है, क्योंकि शियरिंग स्ट्रेंथ दैट मींस न्यूटन मीटर, इसका यूनिट मुझे लगता है गलत दी हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आओ। वेरी सिंपल, रिविट जॉइंट्स, और जो जॉइंट का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, बोला था ना क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन से, तो क्लासिफिकेशन तो मशीन डिजाइन में, थ्योरी ऑफ मशीन में अगर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है तो क्लासिफिकेशन तो आप किसी का नहीं छोड़ना है। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चे क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन को हल्के में ले लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन को हल्के में मत लेना। बियरिंग मैंने आपको पढ़ाया था, बियरिंग से आपको क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन मिला, क्लच में हमने देखा, क्लच में हमने क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन मिला, रिवेटेड जॉइंट मैंने पढ़ा, रिवेटेड जॉइंट में क्लासिफिकेशन से मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में है तो उसको हल्के में मत लेना, बच्चे अधिकतर दैट मींस क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्लासिफिकेशन भी आपको देखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। गॉट इट, चलो पढ़ो। Which of the following joint is a permanent, that means permanent joint कौन सा है आपका, bolted joint, riveted joint, knuckle joint, universal joint, that means option क्या आ जाएगा, बोले सर this is what is a riveted joint। तो riveted joint एक और joint आपका permanent है, वो कौन सा है, बोले सर it is the welded joint। तो riveted joint and welded joints are category in of permanent joint, right। चलो नेक्स्ट पर आएंगे। एसएससी जेई 2012 का क्वेश्चन है बेटा, देखिए शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देख लो, देखा है, शियर स्ट्रेंथ किसमें है, न्यूटन में, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें है, न्यूटन में, समझ गए। मतलब अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन में भी गलती बता सकते हैं कि क्वेश्चन में गलत है, क्योंकि मैंने दैट मीन आप लोगों को पढ़ाया, आपने पढ़ाया, तो कई बच्चे वहां देख गए होंगे कि सर स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में कैसे हो सकती है, तो वो दैट मीन्स प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सर बता नहीं सकता, अगर आपने टाइम दिया है दैट मींस अच्छे से अगर पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दिया था ना। और अगर आपके सामने शियर स्ट्रेंथ दैट मींस न्यूटन में होगा, राइट, ठीक है। तो शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिवेटेड इतना 100, 120 न्यूटन, 150 respectively. If the strength of the unriveted plate is 20 न्यूटन, the efficiency of the joint is। इस वीडियो से पहले दैट मींस मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कि हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। बोले सर अगर आप एक कन्वेंशनल तरीके से करना चाहते हैं तो कन्वेंशनल तरीके से भी हम कर सकते हैं, और बोले सर अगर कन्वेंशनल आ जाए तो कन्वेंशनल में पूरा हम लोगों को निकालना है, और बोले सर अगर हम लोगों को ऑब्जेक्टिव देखना है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने आपको दोनों तरीके में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार जाकर देखो, सो दैट आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बोले सर इतना समय कौन लेगा, सिंपल सा है, हम लोगों को एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस मिनिमम देखो, इन सब में से मिनिमम कौन सी है, जैसा मैंने क्या लिखा था, बोले सर अगर हमें एक्चुअल स्ट्रेंथ देखनी है तो एक्चुअल स्ट्रेंथ आपकी क्या आएगी भैया, बोले सर मिनिमम ऑफ शियर, क्रशिंग और टियरिंग। तो मिनिमम आ गई, सॉलिड प्लेट के तो इनपुट है ही, तो मिनिमम कितनी है 100, दैट मींस यहां पर आपके आ जाएगी, बोले सर सॉलिड और अनरिवेटेड,
तो कितना हो गया, 100 मिनिमम है, 200 आपका ये हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया, बोला सर इट इज द 50%। तो एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी जो है आपकी ज्वाइंट की कितनी आ जाएगी, बोला सर इट इज द 50%। क्लियर है। यहां हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ये मेरा क्या था ऑब्जेक्टिव का तरीका, अगर मैं इसको निकालना चाहता तो मैं निकाल सकता था, बोला सर एक्चुअल एफिशिएंसी। तो एक्चुअल एफिशिएंसी में क्या निकालता, बोला सर इट इज द मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ shearing, मिनिमम ऑफ क्रशिंग एफिशिएंसी एंड मिनिमम ऑफ टीयरिंग एफिशिएंसी। मैं क्या करता, अलग अलग निकालता, फिर हम देखते हैं तो अलग अलग निकालने की क्या जरूरत है, इस वाले को लेके चलो हो जाएगा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट पर आओ। if the tearing efficiency of a riveted joint is 75%, then the ratio of diameter of rivet to the pitch is equal to, बोला था कैसा आएगा, बोला सर हाँ बिल्कुल बोला था। तो मैं क्या कर रहा था, टीयरिंग एफिशिएंसी आप लोगों को निकाल के दे रहा था। टीयरिंग एफिशिएंसी पर पिच के हिसाब से क्या आया था, P माइनस डी एच इंटू टी इंटू वॉट, सिग्मा प्लेट या सिग्मा परमिसिबल। सॉलिड स्टैंड के लिए क्या आया था, अगर गिवन नहीं है विड्थ तो P इंटू टी इंटू वॉट, सिग्मा प्लेट। एक बार मैं फिर से करवा देता हूं, सिग्मा प्लेट से सिग्मा प्लेट कैंसिल, टी से टी कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, ये P माइनस डी एच डिवाइडेड बाय P। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी एच अपॉन में वॉट P, दैट मीन देयर इज अ टीयरिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। अब बोला सर ये हमारे पास रेशियो आ गया, डायमीटर ऑफ होल ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेशियो ऑफ डायमीटर होल टू द पिच। लेकिन बोला गुरुदेव इसने पूछा है डायमीटर ऑफ रिवेट, तो मैंने आपको क्या बोला था कि सर डी एच और डी इज नॉट दैट मीन्स इक्वल बट दीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इतना ज्यादा गैप, इतना बीच उसमें क्लियरेंस नहीं होता है, तो हम लोग यहां पर कह देंगे कि ये हम लोग डी मान के चल सकते हैं। तो टीयरिंग एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, बोले सर 75 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस डी ओवर पी, बोला सर हाँ, तो डी ओवर पी आपका कितना आ जाएगा, बोला सर इट इज 25। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। सिंपल है, सिंपल है, बोला सर बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, चलें आगे, चलिए। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। दिस इज नॉट कम्स इन एसएससी जेई, एसएससी जेई में नहीं आया हुआ है, ये किसी पब्लिक सेक्टर में दैट मीन्स ये आया था। तो आपको देखना है कि सर कैसा है, दैट मीन्स कुछ नहीं है, सिर्फ उसने टाइम लेने के लिए कैलकुलेशन दे दी। एक बार पढ़ोगे तो आराम कहोगे सर बिल्कुल हलवा है, कुछ भी नहीं है। चलो फास्ट, पढ़िए। अ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट ऑफ 8 mm थिक प्लेट 28.5 mm diameter rivets at a pitch of 50 mm. The stress in the plate is 110 Newton per mm square. Tearing strength per pitch length. It's simple. पीछे एक फॉर्मूला लिखा था, ये वाला P माइनस डी एच इंटू टी इंटू सिग्मा प्लेट। बस सारी सब कुछ चीजें गिवन है, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। मतलब कर दें, बिल्कुल कर दो। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ बेटा आपने क्या निकाली थी, टीयरिंग स्ट्रेंथ फॉर्मूला। आप हमेशा एक चीज नोट करते होगे, हर बार मैं फॉर्मूला लिखता हूं ना, इसलिए लिखता हूं कि सर चीजें मुझे याद हो जाए, चीजें मुझे क्या हो जाए, याद हो जाए। आप दे रहे हैं तब भी आपको दैट मींस फॉर्मूला लिख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपको फॉर्मूला ये है आपका। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर मुझे ये पुट करना है, इस जो क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है, सो दैट आपको एक हैबिट बन जाएगी। और जो गलत क्वेश्चन आप जो गलत क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे, वो क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होंगे, ये आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करो, आपको पिच दी हुई है, बोला सर बिल्कुल दी हुई है। पिच कितनी है मेरे पास 50, डायमीटर ऑफ होल आपको दिया हुआ है सर 8.5 mm,
दैट मीन्स 8.5 डायमीटर रिवेट। बोले सर डायमीटर ऑफ द 8 mm थिक दे रखा है, 8.5 mm डायमीटर ऑफ रिवेट्स, तो दैट मीन्स क्या है, रिवेट का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर आपको होल नहीं दिया। तो मैंने क्या बोला, पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डायमीटर ऑफ होल को डायमीटर ऑफ रिवेट मान लिया था, तो यहां क्या करो, डायमीटर रिवेट को डायमीटर ऑफ होल मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, दैट मीन्स 8.5, थिकनेस मुझे कितनी दे रखी है, बोले सर 8, और ये कितना दे रखा है, बोले सर ये मुझे दे रखा है 110। और कुछ देखो लिख दिया ना। फॉर्मूला रखने से आप लोगों को क्या फायदा हुआ, फॉर्मूला रखने से बोला करते मुझे ये फायदा हुआ, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, मुझे ये पता चल गया कि टीयरिंग एफिशिएंसी के लिए मुझे ये चीजें गिवन है। अब मैं ये कर लूंगा कि ये मुझे क्या क्या मुझे इसमें गिवन था, जो जो चीजें गिवन था मैंने पुट कर दिया, इतना इजी हो गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन मुझे करनी है, तो कैलकुलेशन मैं कर दूंगा। दैट मींस क्या आ गया, यहां से आ जाएगा आपका बोला सर 41.5 इंटू 8 इंटू वॉट 110, यही आएगा, यही आएगा। यहां से निकालो 8 पंजे 40, और चलो हम क्या करते हैं, ये जीरो हटा देते हैं, ये जीरो हमने हटा दी, तो ये आपका पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये मेरा क्या आ गया, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, 8 चौक 32 और 1 33। अब आपको ये करना है 0 2 3 3, यही होगा ना, 0 2 5 6 3। तो देखो 3 6 5 2 0 है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाए, ऑप्शन इज आगरा, ऑप्शन इज आगरा। तो थोड़ा सा आपको एक हैबिट भी डालनी पड़ेगी, दैट मींस पेपर 1 अगर देना है तो आपको कैलकुलेशन कैलकुलेटर से नहीं करनी है, क्योंकि पेपर 1 के लिए कैलकुलेटर मत छूना बिल्कुल भी। कई लोग सोचे सर पेपर 1 की तैयारी कर रहा हूं, चलो मैं पेपर 2 की भी तैयारी कर लूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। पहले पेपर 1 की तैयारी करो, पेपर 1 के बाद आपको फिर पेपर 2 की तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर 2 के लिए कैलकुलेटर अलाउ है। जब कैलकुलेटर अलाउ है तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर दैट मींस नहीं है, तो आदत आपको यही हो जाएगी, तो न्यूमेरिकल जो आएंगे तो वो गलती करने के आप चांसेस हो जाए, तो गलती आप लोग करके आओगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, राइट, ध्यान रखिएगा। तो होप सो दैट मींस हम लोगों ने 15 क्वेश्चन के अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंटली आपको कॉन्फिडेंस बना होगा। यही एक सबसे बड़ा होता है कि सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने पूरा पढ़ा, आपने प्रैक्टिस करी, आपने देख लिया कि सर मैंने कितना सीखा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके हर टॉपिक से दैट मींस आपको क्वेश्चंस लाए, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ अब रिवीटेड जॉइंट से कोई क्वेश्चन आएगा तो सर फाड़ दूंगा। क्लियर है? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।